सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन अचानक विचित्र घटनाएं होने लगीं। गांवों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लोगों के मवेशी गायब होने लगे, और रात के अंधेरे में कुछ लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे थे। डर के मारे लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। जब यह खबर राजा विक्रमादित्य तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को गांव में जांच करने भेजा। लेकिन सैनिक भी लौटकर यही बोले, महाराज, वहां कुछ अजीब घटित हो रहा है। गांवों में एक अनजान डर फैला हुआ है। राजा ने खुद इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे साधारण वेश में अपने दो विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस गांव की ओर निकल पड़े। रात होते ही उन्होंने देखा कि जंगल के पास एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। जब वे पास पहुंचे तो वहां एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक तेजस्वी संत ध्यान में बैठे थे। राजा ने संत से पूछा, महात्मन, यह गांव अजीब घटनाओं से परेशान है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन है? संत ने आंखें खोलीं और बोले, राजन, यह एक दुष्ट तांत्रिक की करतूत है। वह अपनी तांत्रिक साधना के लिए निर्दोष ग्रामीणों की बलि चढ़ा रहा है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और केवल एक सच्चा वीर ही उसे पराजित कर सकता है। राजा ने तुरंत पूछा, वह तांत्रिक कहाँ रहता है? संत ने उत्तर दिया, वह इस जंगल के गुप्त गुफा में रहता है। लेकिन ध्यान रहे, वह मायावी शक्तियों से घिरा हुआ है। अगर तुम्हारा मन दृढ़ है तो तुम उसे हरा सकते हो। राजा विक्रमादित्य निडर थे। वे तुरंत जंगल की गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों ओर एक भयानक अंधेरा छा गया। तभी अचानक हवा में गूंजती हुई एक डरावनी आवाज आई, कौन मेरी साधना भंग करने आया है? अचानक एक विशालकाय छाया गुफा में प्रकट हुई। वह तांत्रिक था, जिसके चारों ओर आग के गोले घूम रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब जीवित नहीं जा पाओगे। राजा ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक पर आक्रमण किया, लेकिन तांत्रिक अदृश्य हो गया और चारों ओर से राजा पर आक्रमण करने लगा। राजा ने संत द्वारा दिए गए दिव्य मंत्रों को स्मरण किया और अपनी तलवार से तांत्रिक की माया को काट डाला। अंततः एक भीषण युद्ध के बाद राजा ने तांत्रिक का वध कर दिया। उसके मरते ही गुफा की सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और जंगल से भय समाप्त हो गया। राजा जब गांव लौटे तो संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारा साहस और सत्यनिष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक ऐसे शासक हैं, सत्य की जीत होती रहेगी। गांव में खुशियां लौट आईं और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार होने लगी। इस तरह राजा ने फिर साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि सच्चे न्यायप्रिय शासक भी थे।